दो मिनट देखिए इधर। आपको लास्ट क्लास में जो फॉर्म डिस्कस की गई थी वो ये थी बेटा पी एक्स प्लस क्यू ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा इसी में हमारे पास इसका एक ऑप्शन और भी था, पी एक्स प्लस क्यू डिनोमिनेटर में रूट दे देगा। ये फॉर्म हमने दो डिस्कस की थी लास्ट। इस केस में मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर को हमने किस में कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली इस फॉर्म के अंदर आपको जो मेन वर्किंग करनी होती है, इस क्वांटिटी को ना डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव बनाना होता है। इस क्वांटिटी को आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव बनाना होता है। उसका फॉर्मल मेथड हमारे पास क्या था? फॉर्मल मेथड ये था कि हम न्यूमरेटर को क्या यूज करते थे, ए टाइम्स डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव प्लस में बी। राइट साइड में कैपिटल ए कैपिटल बी दो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ये कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल टर्म नहीं होती। हम क्या करते हैं इस ऐसे केस में, पी एक्स प्लस क्यू को आपने यूज करना होता है ए टाइम इसका डेरिवेटिव, ये आ गया 2ax प्लस बी प्लस में बी। राइट साइड में जो आपके पास कैपिटल है और कैपिटल बी है ये मिसिंग वैल्यूज होंगी, ध्यान रखना। आपको पहला स्टेप ये लेना है, राइट साइड की ब्रैकेट ओपन करने पे आप लेफ्ट के साथ जब उसे कंपेयर करेंगे, ब्रैकेट ओपन करनी है और लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है, तो जिससे आपको कंपेयर करते कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। मान लो कैपिटल ए आ गया 2, कैपिटल बी आ गया 7, तो आपने ये जो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करके इसको यूज करना है आपने न्यूमरेटर के प्लेस पे। फॉर्मल मेथड, अब एक इनफॉर्मल मेथड से ही बताऊंगा इसको। लाइक मान लो क्वेश्चन आपको दिया गया 3x प्लस 5, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, सपोज ये दिया गया। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें हमने न्यूमरेटर को एज्यूम करना है, लेट 3x प्लस 5 किसके इक्वल है, ये a टाइम इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस में b। इट मीन्स 3x प्लस 5 डेरिवेटिव लिया इसका तो आ गया ये 2x माइनस 4, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम राइट साइड की, तो 3x प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 2ax माइनस 4a प्लस b। x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में गया 3, देखो इसमें x आ रहा है, इन दोनों में x नहीं है। कंपेयर करेंगे तो जो x का कोफिशिएंट 2a है वो किसके इक्वल होगा बेटा, 3 के इक्वल। ऑन कंपेयरिंग 3 आ गया 2a, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 5 ये किसके इक्वल होगा, तो बेटा यहां से 3/2 दैट इज इक्वल टू a, ये a की वैल्यू, और अगर हम यहां रिप्लेस करते हैं a की वैल्यू तो यहां से b का रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया B11। ये है कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज आ गई। आपने बेटा ये 3x प्लस 5 जो हमारे पास है, इस क्वांटिटी को ये जो एज्यूम किया था इसे आपने न्यूमरेटर में यूज कर लेना है। इंटीग्रल में चेंज किया होगा, a इंटू में 2x माइनस 4 प्लस b, न्यूमरेटर जो आपने एज्यूम किया था ये न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेनी है।
अब आपको ये तो क्लियर है कि बेटा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये दोनों वेरिएबल टर्म नहीं है, दीज टू आर कांस्टेंट वैल्यूज। अब अगर इसको हम सेपरेट कर लें तो a इंटू में 2x माइनस 4 ओवर एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 10 ऐसे b अपॉन में एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 10। a कांस्टेंट है इसलिए इसको हम बाहर ले सकते हैं। 2x माइनस 4 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 10 और यहाँ b कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन। क्या इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में? इसको अगर हम t मान ले तो ऊपर dt आ जाएगा और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है आपने। a की वैल्यू क्या थी बेटा? और यहाँ पे अप्लाई किया, दिस इज 3/2। डिनोमिनेटर को t माने तो ये dt है, इसका मतलब ये आ गया dt अपॉन में, और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? तो b को आपने 11 यूज कर लिया। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम एड लेस कर सकते हैं, 4 एड और लेस। t किसे एज्यूम किया था आपने? वो t इज डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, इसको आपने t एज्यूम किया था। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log t। यहाँ आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है ये, तो यहाँ से इसका रिजल्ट जो है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीन्स ये आ गया आपके पास 3/2 log ऑफ mod d प्लस में 11, ये आगे बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में √6 का स्क्वायर, रिजल्ट 3/2 log t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 और यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये आ गया रिजल्ट। अब देखो पहला स्टेप हमारे पास एक कैलकुलेशन वर्क ये जो हमने सब किया, ये किस चीज़ के लिए किया था? सिर्फ एक ही पर्पस ये था कि जो न्यूमरेटर में लीनियर क्वांटिटी दी थी वो डेरिवेटिव में बदल जाए। आप ध्यान से देखिए, ये जो न्यूमरेटर था जब आपने इसको एक्सप्लेन किया तो ये जो क्वांटिटी है अब आपके पास ये भी लीनियर है बट इसका डेरिवेटिव है, ये पर्पस ये था, ये फॉर्मल मेथड है इसका। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इनफॉर्मल मेथड से करें, मतलब इस मैनर से ना करें, तो आपका पर्पस ये है कि इस क्वांटिटी को डेरिवेटिव बनाना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से बता रहा हूं। क्वेश्चन था आपका 3x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। हमें क्या करना है बेटा? न्यूमरेटर में बनाना है डेरिवेटिव, किसका? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पता होना चाहिए पहले क्या है। हमें क्या करना है? ए बी एज्यूम मत करो। अगर मान लो आपको वो लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा हैं, कोई और ऑप्शन बताओ, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो कैसे करना है। इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है हमारा? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 4। ये क्वांटिटी आपने न्यूमरेटर में बनानी है, न्यूमरेटर को आपने जबरदस्ती इसमें बदलना है। क्या है x का कोएफिशिएंट? 2। यहाँ क्या चल रहा है? हमारी ज़रूरत क्या है? कोएफिशिएंट 2 की। तो सबसे पहले इस कोएफिशिएंट को 2 में बदलना है। क्या करना है? वेरी फर्स्ट स्टेप, पहले 3 कॉमन ले लो। 3 लिया कॉमन, लो जी 3 कॉमन ले लिया। बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आ गया बेटा, डिवाइड किया तो ये। नेक्स्ट स्टेप, 2x के साथ क्या चाहिए हमें? -4। तो एक काम कर दो, न्यूमरेटर में 4 लेस कर दो और ऐड कर दो। ये माइनस किया और यहाँ कर दिया प्लस। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। व्हाट इज दिस? 3/2। ये आ गया 2x माइनस 4
अंदर ऐड करना है इन दोनों को, क्या आ रहा है 22/3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। अब कर लो सेपरेट करें तो यहाँ इंटीग्रल I इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया 2x माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 प्लस में 22/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। अब दोनों का इंटीग्रेशन ही अगर हम अलग कर लें, दोनों के इंटीग्रल को सेपरेट कर लें तो 3/2 पहले इसके मल्टीपल में 2x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 एंड 3/2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3/2 इंटू में दिस आ गया रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन में अभी वर्किंग की तो हमारे पास ए क्या आया था, बी कितना था B11, ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या न्यूमरेटर में है, अगर हम टी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 को एज्यूम कर लें तो डी टी आपके पास आ गया ये 2x माइनस 4, तो इंटीग्रल आई आ गया आपके पास 3/2 डी टी अपॉन में डी, और यहां आपने परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट किया तो ये आगे बढ़ा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में √6 का स्क्वायर, दिस इज 3/2 log ऑफ एंड दिस इज 11/√6 tan इनवर्स x अपॉन a, और t की वैल्यू जो यहाँ पर थी वो रिप्लेस कर देनी है। ये इनफॉर्मल मेथड है। पहला स्टेप के लिए ये ध्यान से देखो, हमें बनाना था इस क्वांटिटी को इस डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना था। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, हमारे पास यहाँ चल रहा है 3, तो 3 पहले लिया आपने कॉमन, 2 कोएफिशिएंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद चाहिए था -4, इसलिए आपने इसमें 4 लेस किया और ऐड किया, तो ये तो बन गया डेरिवेटिव। इसके अपॉन में अलग कर लेना आपने और इस क्वांटिटी के अपॉन में सेपरेट कर लेना, ठीक है। अब ये ना स्टार्टिंग में शायद बच्चों को लगता बड़ा अजीब सा कि ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल चलेंगे आप लोग, क्योंकि ऐसे स्टेप्स कई क्वेश्चन में लेने पड़ेंगे, आगे कई क्वेश्चंस में लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अब आप लोगों ने जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की, ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक बच्चा कहता है सर मेरा ना 7th क्वेश्चन डाउट है। 7th क्वेश्चन इसी फॉर्म का तो है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकते थे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ 2x, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लो जी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, उसके बाद 1/2 बेटा इसके अपॉन में अलग किया आपने 2x अपॉन, और इसके अपॉन में अलग किया -2 अपॉन, इसको t मानेंगे तो न्यूमरेटर डेरिवेटिव है, x² -1 को t मान लेगा तो 2x क्या होगा, और यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है आपका। अगर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 1/2 बेटा जी आ गया 2x अपॉन में रूट ऑफ, एंड 1/2 को बेटा आपने मल्टीप्लाई जब इससे किया तो रिजल्ट आ गया इसको t एज्यूम कर लें हम, तो रिजल्ट आ गया 1/2 dt अपॉन में एंड हियर log ऑफ, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है आपका, किसका डाउट था 7th देख लो जरा एक बार। अब ये बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी डाउट है। बेटा किसी ने पूछा तो मना थोड़ी करेंगे। इंटीग्रेशन जब आगे और थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो मैं बच्चों को एक राय देता हूँ कि देखो
सबसे पहले एग्ज़ाम में अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? 2 स्टेप होते हैं जिनमें से एक स्टेप तक तो पहुंच चुके हैं आप लोग, एक स्टेप अभी करना है। 2 स्टेप में क्या? पहला स्टेप, कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्ज़ाम में या टेस्ट में आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले क्या सोचने की ज़रूरत है? पहला स्टेप हमेशा ये सोचना कि क्या किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा। ऑलवेज स्टार्ट करने से पहले ज़रूर सोचना, क्या कोई इस क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें हमें x के प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू है जिसको t सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो ये जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में अगर हम 3 कांस्टेंट को पहले बाहर ले लें, डिनोमिनेटर है 2x⁴ + 1। लो बेटा मैंने एक काम किया, 2 को भी बाहर ले लिया, 3/2 कर दिया। ये रौनक आपका डाउट था ये, इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। क्या इसका डेरिवेटिव है ऊपर? सिर्फ 2 नहीं है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो t सब्स्टिट्यूट करना है सबसे पहले x² को, डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा 2x एंड dx। तो रिजल्ट बन गया ये 3/4 dt अपॉन में t² एंड 1/√2 का स्क्वायर 1/x² + c²। दिस इज 1/a tan इनवर्स t अपॉन 1/√2। तो बच्चों ये आ गया आपका 3√2/4 tan इनवर्स t का मतलब था x² एंड दिस इज √2 + c। जो ये फॉर्म लास्ट क्लास में 6 स्पेशल इंटीग्रल्स बताए गए थे उसमें क्वाड्रेटिक x में ही होगी, x² में x³ में क्वाड्रेटिक कभी नहीं। अगर है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा न्यूमरेटर। पहले उसको प्योर क्वाड्रेटिक में लाना है। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c। x की डिग्री 2 है तो 2 ही होनी चाहिए। अगर कहीं x की डिग्री 4 दी गई है, मान लो ये दे दिया गया, कहीं आपको दे दिया ax⁴ + bx³ + c, क्वाड्रेटिक ये भी है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब ये x में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये किस में? x² में क्वाड्रेटिक है, ये x³ में क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ मुझे कंफर्म t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x² को, यहाँ t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x³ को, बट तभी किया जाएगा जब इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में dx के मल्टीपल में होगा। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, 15 क्वेश्चन कह रहे हैं डाउट है। देखो मल्टीप्लाई कर दें इसको 13 क्वेश्चन में तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको भी मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक ही बनाना है हमने। तो 15 क्वेश्चन जो आपके पास है 1/रूट में x - a एंड x - b। dx डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई किया आपने, x² - ax - bx प्लस ब्रैकेट ओपन, लो जी क्वाड्रेटिक बन गई। तो आगे वही कंप्लीट इन द परफेक्ट स्क्वायर के स्टेप्स लेने आपने। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x² नेगेटिव ऑफ a + bx + ab। x का कोफिशिएंट क्या बेटा? इसका हाफ और उसका स्क्वायर, एडलेस करते हैं हम लोग जी। तो बेटा ये आ गया डिनोमिनेटर में x² - a + b, a + b का ये ऐड किया बेटा आपने, और साथ ही साथ लेस किया। फिर अब ये 3 टर्म तो बन जाएंगी परफेक्ट स्क्वायर में। यह है x², यह है y², यह है 2xy।
किसका स्क्वायर है ये? यस, तो ये आगे बढ़ा आपके पास x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का, ये नेगेटिव थोड़ा सा ना ऊपर रख गए, ये बीच में होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले दो, दिस इज 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन dx x माइनस, यहाँ बेटा नेगेटिव कॉमन ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेटा जी ये dx ओवर x माइनस ए प्लस बी बाय 2 एंड a माइनस बी बाय 2 का, चेक करो कंप्लीट हो गया रिजल्ट। कंप्लीट किसका हुआ रिजल्ट? dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट। एक्स के प्लेस पर क्या है? ये क्वांटिटी, ए के प्लेस पर क्या है? ये क्वांटिटी। जब भी एक्स के प्लेस से कोई दूसरी क्वांटिटी आएगी तो वो सिर्फ लीनियर फॉर्म अलाउड है, पहले बता चुका हूँ लीनियर फॉर्म। देन उसका डेरिवेटिव साथ साथ डिवाइड करना होता है। क्या लीनियर फॉर्म है या नहीं? यस, एक्स के प्लेस पे जो वैल्यू है वो लीनियर फॉर्म है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला है आपका log ऑफ एक्स प्लस में रूट, यस कॉन्स्टेंट ही तो है, वेरिएबल दिख रहा है इसमें कहीं एक्स 1 होगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा ए प्लस बी बाई 2 का। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब लगाओ इसका सेम रिजल्ट। क्या है रिजल्ट? log ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो क्वांटिटी है दिस दिस दिस, ये किसके इक्वल था? इसके इक्वल। कुछ कॉमन तो नहीं लिया था ना इसमें से हमने? तो ये जो क्वांटिटी है पूरी सिंप्लीफाई करके क्या बनती है? वो ये क्वांटिटी। तो इसी आंसर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस ए प्लस बी बाय 2, और इसको मैंने लिख दिया बेटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, मत करो, बिल्कुल मार्क्स पूरे मिलेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ये तो मेरा मूड कर रहा था पीछे से आंसर मैच करने का, तो बता दिया आपको।